हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि पंचायती राज व्यवस्था कब बना, कहाँ बना, है ना। तो इनके बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी नागौर के राजस्थान में हुआ था। नागौर के कहाँ? राजस्थान में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था या समितियाँ, है ना। पंचायती राज व्यवस्था या समितियाँ कब बना? तो बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया था। कब? 1957 ईस्वी में। कब किया था? 1957 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति कब बना था? अशोक मेहता समिति कब बना था? 1977 में बना था, है ना। और है ना, अशोक मेहता समिति कब बना था? 1977 में बना था। आगे बात करते हैं कि जीवी के रावत 1985 में बना था। एलएम सिंघवी समिति कब? 1986 में बना था। संस्थानम समिति कब बना था? 1962 में बना था। और सादी काली समिति कब बना था? 1964 में बना था। सादी काली समिति कब बना था? 1964 में बना था। तो ये सब सारी बातें हम लोगों को याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में नागौर के राजस्थान में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन सी समितियां बना था? पहला बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी के रावत समिति 1985 में, एलएम सिंघवी समिति कब बना था? 1986 में, संस्थानम समिति कब? 1962 में, सादिक अली समिति 1964 में बना था। अब बात करते हैं नगर पालिका का एक नज़र। कहता है 74वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, 1992 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन कब? 1992 में हुआ था, जिसमें नगर पालिका को जोड़ा गया था। ये कौन से सब्जेक्ट में आता है? विषय में 18वां में। इसकी दर्जा यानी कौन से अनुच्छेद में आता है? 243 के ब में, है ना। और ये कौन से भाग में आता है? 9 के क में, अनुसूची के 12 में। तो ये सब पूछा जाएगा कि नगर पालिका केमी अनुसूची में आता है, 12वीं अनुसूची में। ये केमी भाग में आता है, 9 के क में आता है ना। और ये केमी अनुच्छेद में आता है, 243वां अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिका को जोड़ा गया है ना। और आगे बात करते हैं, नगर पालिका का एक प्रशासनिक इकाई होती है। नगर पालिका जो होती है एक प्रशासनिक इकाई होती है। और नगर पालिका के परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये भी हम लोग को याद रखना है कि नगर पालिका कितने वर्षों का काम करता है? तो 5 वर्षों का काम करता है। कहता नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड में विभक्त किया जाता है। यानी नगर पालिका को प्रत्येक वार्डों में विभक्त किया जाता है कि इतना वार्ड, है ना, अलग अलग वार्डों में विभक्त किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है, जिसमें प्रत्येक वार्ड को चुनाव भी किया जाता है ना। नोट में यहाँ पे दिया गया कि मद्रास भारत का पहला नगर निगम बना था, है ना। जो मद्रास है भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसमें नगर निगम की स्थापना किया गया था। तो यहाँ से बातें याद होना चाहिए कि नगर पालिका एक क्या प्रशासनिक इकाई है। नगर पालिका के परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। नगर पालिका क्षेत्र में वार्डों में विभक्त, यानी नगर पालिका क्षेत्र को कई वार्डों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधित्व का चुनाव भी होता है। और भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था? मद्रास में बना था। अब बात करते हैं यहाँ पे पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन से विषय में? तो 29वां विषय में आता है। और कौन से अनुच्छेद में आता है? 243 में। कौन से अनुच्छेद में आता है? 243 में। अनुसूची 11वीं अनुसूची संविधान के 73वां संशोधन में इनको जोड़ा गया पंचायती राज को। पंचायती राज को संविधान के 73वां संशोधन में जोड़ा गया अनुसूची 11 में। कहता इसकी जो पंचायती राज होता है वो त्रिस्तरीय होता है। ये भी कई बार पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय होता है? त्रिस्तरीय होता है। पहला ग्राम पंचायत होता है जो गांव लेवल पर होता है, दूसरा ब्लॉक लेवल पर होता है, तीसरा क्या? जिला परिषद होता है ना। तो ये तीनों बातों को हम लोग को याद रखना है। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर, तीसरा है जिला परिषद। पहला ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला परिषद, है ना। कहता परीक्षा विशेष बिंदु यानी परीक्षा के लेवल से। कहता पंचायत चुनाव प्रत्येक वर्ष कितने साल के अंतराल पर होता है? यानी 5 वर्ष के, है ना। हम लोग देखते हैं मुखिया, वार्ड, जिला परिषद, ये सब का चुनाव कितने सालों का होता है? 5 वर्षों का होता है। पंचायत का चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा होता है ना। राज्य सरकार कब इसको चुनाव करवाएगी? ये राज्य सरकार द्वारा इसकी निर्णय लिया जाता है। पंचायती राज सूची का विषय है ना। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय नहीं है। ये किसका है? राज्य सूची का विषय है। ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। क्या होता है? प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड पंचायतों का गठन नहीं किया गया। इन सभी राज्यों में
में पंचायतों का कोई भी व्यवस्था नहीं है। मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में पंचायतों का कोई भी गठन नहीं होता है। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था भी लागू नहीं हुआ। कहता है यूपी में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है 1/3 यानी तीसरा भाग है मतलब 1/3 भाग है इसका क्या, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट। पंचायत सरपंच या प्रधान की आयु 21 वर्ष की निर्धारित हो गई है ना। हम लोगों के गांव में जो सरपंच जो बनेगा वो कितने वर्ष का होगा, 21 वर्ष का होगा। आंध्र प्रदेश में पंचायतों के अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण है, यानी आंध्र प्रदेश में पंचायत में अल्पसंख्यक यानी बहुत कम संख्या वाले के लिए उसकी आरक्षण सीट भी दिया गया है। कहता है यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर उसे निर्वाचित, यानी मान लो कि मुखिया या सरपंच अगर अपनी पद को अगर त्यागना चाहता है या मर गया है तो उसे 6 माह के अंदर उसकी चुनाव करवा करके उसके खाली स्थान को क्या करना है, भर देना है। कहता पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, यानी जनता इसकी चुनाव करते हैं, मतलब चुनाव का में वोट डालते हैं और इसको चुन करके लाते हैं कि किसको मुखिया बनाना है, किसको सरपंच बनाना है ना, किसको वार्ड सदस्य बनाना है ना। कहता 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित है ना। 73वां संविधान संशोधन में कहा गया कि महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत, 33% सीट आरक्षित है हमेशा। कहता 2 अक्टूबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, है ना। तो मुझे आशा है मेरे प्यारे भाई कि इस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत अच्छा से प्यार दिखाइएगा। इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और ऐसे कौन कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, इसको टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, है ना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। परीक्षा के लेवल से बहुत सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।